गुड आफ्टरनून बच्चों। जो कल पेपर हुआ था 26 जुलाई में इवनिंग वाला शिफ्ट में, उसका भी पेपर बच्चे भेज दिए और कह रहे हैं कि सर मैथ और रीजनिंग का ठीक है सोल्यूशन आप निकाल दो। ठीक है, तो चलो बेटा, आप थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला और मैं आप लोगों को एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। ऐसे तो जो पेपर बच्चे मेरे पास भेजे हैं और जो टिक लगाए हैं ऑलमोस्ट रॉन्ग ही हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। तो देखो, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी ये है। ठीक है, तो ये कह रहा, और आप लोगों को ये 10th में भी मिला है पढ़ने के लिए। देखो 1/p है, कॉमा करके 1 माइनस पी अपॉन का p दिया है, फिर कॉमा करके ये ठीक है 1 माइनस 2p अपॉन का p दिया है, डॉट डॉट कर दिया। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में हमेशा बेटा क्या होता है कि ये सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा लो या इसमें से घटा लो, सब में वो सार्व अंतर जो होता है ना सेम होता है, इसलिए उसका नाम सार्व अंतर है। तो देखो इसमें से घटा लेंगे, 1 माइनस का p है अपॉन में p माइनस का 1 अपॉन p, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा तो p हो गया। ये इसे डिवाइड करोगे तो 1 1 में से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का p हो गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस करो, फिर इसे इसमें डिवाइड करो तो आपका 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 1 1 काट दो तो ये क्या बना, माइनस p अपॉन का p कट गया माइनस का 1। तो सार्व अंतर बेटा -1 है इसमें, ये इसका ठीक है ना। ये दूसरे का आपका आंसर होगा डी। डी जो है ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा। आगे देखो, ये तीसरे में दिया हुआ है कि एक दिया 18a है। ठीक है, फिर यहाँ पे 12 दे दिया, फिर यहाँ c करके 6 कर दिया, फिर यहाँ d कर दिया, फिर डी करने के बाद यहाँ 2b और 5, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है ए का जो अर्थ है, ठीक है, ए का अर्थ है बेटा, देखो यहाँ ए का अर्थ दिया है प्लस, तो 18 प्लस का ये 12 हो गया। और फिर कह रहा कि सी का अर्थ है डिवाइड, यानी यहाँ पे सी के स्थान पर डिवाइड, ये 6 कर लो। फिर डी का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा करके 2 कर लो। फिर कह रहा कि बी का अर्थ है -5। तो आप लोग बोर्ड मास पढ़े होगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यानी हल कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, 18 प्लस ये 12, अब भाग का यहाँ है तो बट्टे में 6 कर लो और गुणे में यहाँ 2 कर लो, माइनस का 5, इसे काटोगे तो 2। ठीक है, तो 2 में 2 से गुणा करोगे कितना हो गया 4, 4 में और 18 जोड़ दो तो 22, 22 माइनस 5 यानी ये 17, तो 17 होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन में कोई ऐसा है तो सी है इसका बेटा, सी। ठीक है, आंसर ऑप्शन सही है। ठीक है, बोर्ड मास्क लगाओगे। अच्छा, एक आगे क्वेश्चन है, देखो ये 5 नंबर पे दिया है, कह रहा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 0 है। तो यहाँ क्या करोगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस से उधर लेकर चले जाओ तो ये कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसके अपॉन में लाओ तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया। अब दोनों का सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया। तो टेन थीटा जब अप्लाई करोगे तो ये 1 हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट इधर करोगे तो 1 ही होता है। तो अब टेन किसका वैल्यू ऐसा होता है, तो बेटा टेन 45 डिग्री का होता है। ठीक है, 45 एक होता है, 10 से 10 कट गया तो थीटा इक्वल क्या हो गया बेटा, 45 डिग्री। इसमें देखो कोई 45 डिग्री है तो है जी बी, तो इसका आंसर बेटा बी होगा। ठीक है, नोट कर लो, कर लिए बेटा। चलो आप समझ लो कि इस साल अगर बेटा आप लोग सीट के जितना पेपर यानी आसान है, अगर नहीं करते हो, ठीक है, तो समझ लो कि आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हो। ठीक है, केवल पढ़ाई के नाम पे एक टाइम पास किए हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, अगला पेज, अगला पेज पे एक देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कह रहा 8वें नंबर पे है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मान लो कि जो आपका संख्या है उसके अंक है x और y, इसे आप मान लिए दहाई। ठीक है,
और इसे मान लिए इकाई। ठीक है बेटा, इन दोनों का योग 11 है। और ये कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए तो पहले तो संख्या बना लो। तो संख्या क्या होगा बेटा, दहाई में यानी 10 से गुणा करते हैं और इकाई हम जोड़ देते हैं, ये संख्या हो गया बेटा। अब जब पलटेंगे तो नई संख्या क्या होगी बेटा, नई संख्या आपकी यानी ए दहाई के स्थान पे आ जाएगी 10y प्लस का x। ये 10th में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये होगी। अब ये कह रहा देखो कि पलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है। तो ये आपकी तो वास्तविक संख्या है और ये आपकी नई संख्या है। तो जो नई संख्या है ये पहले वाले से 9 अधिक है, तो इसमें से 9 माइनस कर लो, बराबर होगी, सिंप्लीफाई कर लो, ये इधर लेकर आ जाओ। तो 10x प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x इक्वल माइनस का 9। ये घटाओगे तो 9x माइनस का 9y इक्वल माइनस का 9। तो x माइनस वाई इक्वल माइनस का 1, क्योंकि 9 से डिवाइड कर दिए। और एक ये है तो इसके अपोन में यहाँ पे प्लस वाई इक्वल 11। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये 2x हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 आ गया, x निकालोगे तो 10 अपॉन का 2 यानी कट गया यानी 5। जब x 5 आ गया तो इसमें 5 रखोगे तो y ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है कि y आपका 6 होगा, तभी तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 11 होगा। तो अब आपका संख्या क्या होगा, यहाँ देखो 10 x के स्थान पे 5 कर दो और प्लस करके ठीक है 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा 50 जोड़ 6 यानी 56, संख्या होगी 56। देखो इसमें कोई 56 है यानी 56। हाँ जी, डी नंबर पे है, तो डी ऑप्शन आपका है, तो इसका बेटा डी आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो जी ये भी आपका हो गया, ये भी पेज खत्म। और देखो एक 9 नंबर पे है, ये तो बेटा आप लोग केवल मेरा ठीक है वीडियो देख लिए होते, ठीक है, अनुप्रयोग लसा और मसा का, तो उससे भी ये हो जाता। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन जो दिया है आपका ए और बी, आपका ए संख्या दिया है और मसा और लसा के बीच का संबंध बताना है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा 9वें के लिए कि दो संख्याओं का ठीक है गुणनफल इक्वल में क्या होता है, उन संख्याओं का लसा गुणे मसा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्या क्या है, ए बी है, तो ए गुणे बी कर लो और उनका लसा गुणे मसा। ठीक है, ऐसा देखो ऑप्शन किस में है, तो बी आपका दिखाई दे रहा। ठीक है, लघुत्तम समपर्थ या महत्तम समपर्थ, यानी बी ही ऐसा ऑप्शन है जो ए इंटू बी में है, तो इसका आंसर बेटा बी है। ठीक है, अच्छा जी आगे देखो, आगे एक दिया है 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पे दिया है कि 6 पुरुष और 8 लड़के। तो 6 पुरुष के लिए मेन लिख लो और बराबर कर लो लड़के के लिए बी, 8 लड़के हैं और दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं, 10-10, दोनों में 10 से गुणा कर लो। तो कहने का अर्थ है कि दोनों के दोनों तो यहीं पे बेटा ठीक है, यहीं पे हम सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हम दो स्टेटमेंट बनाएंगे नहीं और हम ऐड करेंगे नहीं। ठीक है, यहीं पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ए और ए काट लो, तो यहाँ पे 6 यानी मेन इक्वल 8 है यानी बी है। ठीक है, तो अगर मैं बी निकालना चाहता हूँ तो यहाँ 6 अपॉन का 8 मेन हो गया, यानी काटोगे 4 ये 3, यानी कहने का अर्थ 3 अपॉन का 4 हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका मेन हो गया। तो सीधी सी बात है कि पहले ही स्टेटमेंट से हम ले लेंगे, ठीक है ना, कि ये कितने दिन काम कर रहे हैं, तो ये 10 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इन्हें पूरा हम या तो मेन बना लेते हैं या लड़के बना लेते हैं, तो लड़के बना लेते हैं। पहले से 8 लड़के हैं, अब 6 पुरुष है, 6 पुरुष को लड़का बना लो। तो यहाँ पे b इक्वल क्या होगा, 3/4, पुरुष के स्थान पे बेटा 6 कर लो, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 9/2 आपके पुरुष हो गए। ठीक है, इतना ही आपके पुरुष हो गए। तो ये आपके
पुरुष यानी लड़के बन गए बेटा, इतने लड़के, और लड़के पहले से आपका 8 है, तो कुल लड़के क्या हो गए, कुल लड़के यानी 8 प्लस का 9/2, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 25/2 हो गया, इतना लड़के हो गए। तो यहाँ क्या करोगे बेटा, बिकॉज 25/2 लड़के कितना दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन। तो जब एक दिन का यानी एक लड़का काम करेगा तो ज़्यादा दिन काम करेगा, तो ज़्यादा दिन के लिए हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसे 5, तो कितना बन गया, ये 125 बन गया, ठीक है, 125 दिन लग गया। लेकिन अब लास्ट में कह रहा कि 15 पुरुष और 20 लड़के, तो पुरुष को लड़के बना लो, यानी आपको करना क्या है, बी इक्वल 3/4 गुणे में यहाँ 15 करना है, ठीक है, क्योंकि 15 ही पुरुष है ना, तो 15 तो यहाँ 45, 45/4 हो गया, ठीक है। तो कुल लड़के यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ ये जोड़ लो, यानी 45/4 और प्लस के 20 लड़के हैं, तो 20 चौका 80, 80 और ये 45 जोड़ोगे तो 125/4 होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, देयरफॉर 125/4 लड़के कितने दिन काम करेंगे बेटा, तो 125, और ये इसके बट्टे में आ जाता है बेटा, और ये बट्टा वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, यानी टोटल क्या हो गया, 4 दिन। तो 4 दिन ये काम करेंगे। देखो कोई ऑप्शन है तो डी है, तो इसका आंसर बेटा डी होगा, ठीक है बेटा, क्लियर। ये नोट करते चलो बेटा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या कोई भी है, उनका औसत निकालने के लिए बेटा क्या हम करते हैं कि टोटल आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों का संख्या, यही होता है। तो सम करने नहीं आया होगा तो सिंपल सा बात है बेटा, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां तक कहेगा वो लो, और गुणा में 40 कह रहा है तो 40 के बाद क्या होता है 41, ठीक है, और बट्टे में 2 कर दो, और औसत यानी ये जुड़ गया, और औसत है 40 ही प्राकृतिक, तो यहाँ गुणे में 40 कर दो बेटा, 40 से 40 कट गया, इसे भाग करोगे तो 20.5 हो गया, ठीक है, ये औसत हो गया। तो कोई ऐसा ऑप्शन है दिखाई दे रहा सी, तो इसका सी बेटा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखो, आगे 19वां नंबर पे है एक क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो मान लो कि कुल अंक जो है, कुल अंक ठीक है x है, ठीक है, तो x का ये 20% लिया बेचारा, और 30 अंक की उसे और जरूरत थी, तो प्लस का यहाँ 30 कर लो, ये भी पास हो गया। अगला स्टेटमेंट देखो, आगे कह रहा कि दूसरा जो उम्मीदवार है वो 32% ले रहा है, तो x का ठीक है वो 32% ले लिया, क्लियर, और 42 अंक अधिक ले रहा है, ये पास होने के बाद 42 अंक अधिक है, तो माइनस का इसमें से 42 कर दो, ठीक है, तो 42 को इधर लेकर आओ, तो 30 प्लस का ये 42 हो गया, और ये चीज़ उधर लेकर जाओ, तो ये 32 आपका x अपॉन का ये 100 है, माइनस का ये 20 x अपॉन का 100 है, ठीक है। केवल आप लोगों को समझाने के लिए बेटा मैं इतना ठीक है स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ये जोड़ोगे 72 हो गया बेटा, तो बारछक 72, ठीक है, और 100 से इसे गुणा करोगे तो 600 हो गया, यानी x, यानी कुल उसका जो अंक था वो 600 था। देखो इसमें कोई है, ए है, तो इसका बेटा ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, नोट कर लो, कर लिए। चलो आगे देखो, एक बेटा कंप्लीट सीरीज के लिए दिया है, ठीक है, ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देखो ये 20वें नंबर पे दिया है क्वेश्चन, तो इस बार बहुत बढ़िया बढ़िया दिया है। ये BC है, फिर बेटा ऐसा करके C ए दिया, फिर ऐसा करके A कर दिया, ठीक है, और फिर हाइफन देकर यानी C, फिर गैप दिया CA। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बेटा क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो भी स्पेस है वो भी, और जो लेटर दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, टोटल 15 है, तो 3 3 का पेयर बना लो, ऐसे पेयर बना लो, ठीक है, बन गया। अब देखो इनमें मैं देख रहा हूँ कि ABC, यहाँ मैं A रख दिया, फिर यहाँ CA है, यहाँ B कर, यहाँ AB है तो यहाँ C कर दिया, A यहाँ B कर दिया,
फिर यहाँ बी कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बना, ए बी सी बी बी। कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा देखो तो ए बी सी बी बी, यानी आपका डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये भी हो गया आपका पेज। देखो एक यहाँ दिया हुआ बेटा 26 नंबर पे है, 26 नंबर पे है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि ए रेशियो, नहीं 25 है बेटा, ये 25 है। 25 पे दिया है कि ए रेशियो बी है इक्वल 5:7, और फिर कह रहा कि बी रेशियो सी इक्वल आपका दिया है 8:9, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ बी है, यहाँ बी है, लेकिन यहाँ 7 है या 8 है, तो मैं इसे ऐसा करूंगा कि इसमें इसे मल्टीप्लाई, इसमें इसे मल्टीप्लाई कर लूँ कि इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 8×5 = 40 और 8×7 = 56। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसमें मैं मल्टीप्लाई किया कि इसमें 8 से, और इसमें क्या कर रहा हूँ 7 से। तो यहाँ क्या होगा, 8×7 = 56 और रेशियो 9×7 = 63, ठीक है। ये दोनों सेम आ गए। तो ए का ये है, सी का ये आपको क्या निकालना है, ए रेशियो सी, ए रेशियो सी बताना है। तो 40:63 ये होना चाहिए। तो देखो कोई ऐसा है तो बी है, तो बी आपका राइट आंसर है, ठीक है बेटा। चलो जी, ये भी हो गया आपका। इतना आसान पेपर है ये बेटा कि हद से ज़्यादा, क्योंकि मैं जीएस का भी देख रहा हूँ क्या, ठीक है, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या हिस्ट्री का हो, या हरियाणा क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं। तो आसान को देखते हुए कट ऑफ बेटा हाई जाने का चांस रहेगा, ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन है 32 नंबर पे, कह रहा है कि एक ट्रेन x किलोमीटर पर घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है। तो आपको मालूम है कि दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुणे समय। तो x आपका स्पीड है और 2 घंटे चली, 2 से गुणा कर दो। फिर आगे कह रहा कि अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है। तो x पहला था, ठीक है, तो x में से 10 कम कर दो, ये हो गया इसका स्पीड। और कितने घंटा चला, तो अतिरिक्त 3 घंटे, तो ये 3 घंटे चला, दोनों को ऐड कर दो, कितना दूरी तय किया, तो 370 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ ये 2x हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का ये 3x हो गया, ये आपका माइनस का 30 हो गया, इक्वल 370, ठीक है। अब माइनस से उधर लेकर जाओ, ये और ये जोड़ दो, 5x इक्वल क्या हो गया, ये आपका 400 हो जाएगा, क्योंकि 70 में 30 जोड़ोगे 400 हो गया। x निकालोगे क्या होगा, 40/5 काट दो, यानी 80। तो 80 आपका क्या होगा, किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है बेटा। तो देखो कोई ऐसा ऑप्शन है तो डी है, तो ये बेटा आपका डी आंसर होगा, ठीक है। नोट करते हुए चलो बेटा। नोट कर लिए, चलो आगे एक देखो बेटा। आगे 40 नंबर पे दिया है, कह रहा है कि एक वस्तु पर 3000 अंकित है और वह 40% का छूट देता है। तो कहने का अर्थ है कि पहले तो विक्रय मूल्य निकाल लो उसका, यानी 3000 तो अंकित मूल्य है, 40% का छूट दे दिया, ठीक है। तो 0 0 काट दो, 4×3 1200, तो ये बेटा छूट दे दिया। तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, यानी ये तो इसका छूट हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना बन गया बेटा, यानी आपका अंकित मूल्य माइनस का ये 1200 यानी छूट, तो ये 1800 रुपया, 1800 रुपया पे वो बेच रहा है छूट देने के बाद। अब कह रहा है कि 1800 रुपये में तो बेच रहा है, लेकिन फिर कह रहा है यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है, यानी इतने पे बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, ठीक है। तो उसका वास्तविक लागत मूल्य क्या है, मान लो कि लागत मूल्य उसका x है, तो x का 10% हानि, तो 10% हानि का अर्थ हुआ कि 90/100, ये इसका तो विक्रय मूल्य हो गया, और यही विक्रय मूल्य 1800 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 काट दो, इसे काट दो, 9 दूना 18, और ये 10 से इधर गुणा कर दो, तो ये आपका 200 गुणे में 10, यानी क्या हो जाएगा बेटा, 2000 रुपये इसका, ठीक है, वास्तविक के लागत मूल्य होगा। कोई ऐसा ऑप्शन है तो डी है, तो इसका आंसर डी होगा बेटा, ठीक है।
अच्छा जी, आगे देखो, आगे आपका इसमें भी कोई नहीं है मैथ का ना रीजनिंग का। अगले पेज पे देखो, हाँ देखो 40 आपका 8 दिया है। 48 इतना आसान है कि हद से ज़्यादा बेटा। इसका बच्चे सी लगाएं, सी रॉन्ग है बेटा। इसका आंसर देखो ऐसे ही दिखाई दे रहा कि इसका आंसर बेटा बी होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए। आगे देखो 49 का बेटा देखो, यहाँ ए और बी का आयु, तो ए प्लस का मैं बी कर लिया, ए आपका 72 दिया है। और यदि उनकी आयु का अनुपात यानी ए अपॉन का बी इक्वल ये है 23 अनुपात यानी 13, ये हो गया। तो ए का मान निकाल लो, ए का मान निकालो, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ऐसे ए सीधे निकाल लो, तो बी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 23/13 इंटू बी। अब यही ए का मान इसमें रख दो, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, ए के स्थान पे 23/13 बी प्लस करके बी है इक्वल में, क्योंकि बी का ही मान निकालना है ना, बी का ही आयु निकालना है, तो ये 13 से गुणा हो जाएगा, यानी 23 बी प्लस का 13 बी अपॉन का ये 13 इक्वल में 72। ये दोनों जोड़ोगे तो 36 बी हो गया बटे में 13 इक्वल 72। 36 दूना 72 और 13 दूना 26, तो बी का मान क्या होगा 26, यानी 26 वर्ष होना चाहिए। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है, ए है, तो इसका बेटा ए ऑप्शन होगा, ठीक है आंसर। अच्छा जी, ये भी हो गया। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ आगे एक देखो बेटा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 0.3 का एक क्यूब है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 45 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, तो सीधी सी बात है कि 3 में गुणा करोगे, ठीक है, तो 29 27 से लेके पॉइंट कितने हो रहे हैं 3, तो ये कितना बन जाएगा 0.027, इतना होना चाहिए बेटा। इसमें कोई ऑप्शन है तो सी है, तो इसका सी आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है बेटा। इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा भी दम नहीं है। अब देखो 57 का एक आकृति वाला दिया है, ठीक है, तो इसका बेटा बन जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 58 में देखो ये क्वाड्रेंट होता है बेटा, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। तो देखो ये प्लस प्लस होता है, यहाँ बेटा प्लस माइनस होता है, ये माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है। तो आपको पूछा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस किस में है बी में, तो इसका बेटा बी आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक यहाँ क्वेश्चन दिया है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो सीधी रेखा का अर्थ क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 180 डिग्री पे होती है, यानी 52 का क्या होता है 180 डिग्री, यानी थीटा जो होता है, ठीक है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि ये कह रहा है कि लेकिन विपरीत दिशा में, तो एक दिन में कितनी बार में 24 जो घंटे हो गया, तो हमेशा याद रखना बेटा कि 22 बार होगी। कितने बार बेटा 22 बार, यानी इसका देखो डी ऑप्शन, हाँ जी डी, ठीक है, राइट आंसर है डी में ये दिया हुआ ऑप्शन। बच्चे यहाँ 24 लगाएं, रॉन्ग है बेटा। और देखो 54 का बेटा, 54 का आपका देखो यहाँ पे ये कह रहा कि एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और बहुभुज, बहुभुज यानी बहुभुज के अंदर ये दोनों आएंगे, तो ऐसा है डी इसका भी आंसर है, ठीक है। क्योंकि डी का देखो ना ऐसा दिया है, एक ये छोटा दिया है, इसके ऊपर एक बड़ा, एक इसके ऊपर बड़ा, तो मान लो कि ए आपका चतुर्भुज हो गया, ठीक है, और दूसरा समचतुर्भुज हो गया, और ये दोनों के दोनों बहुभुज के अंदर ही हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुभुज में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे देखो, बताओ यहाँ वायु का वेग मापने के लिए किस उपकरण, क्या ये क्वेश्चन दिया है भाई, एनीमीटर, ठीक बच्चा है, टिक लगाया है। अब 64 है, 64 में देखो, 64 में आपका
पहला भी आपका राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी आपका बस इंटरचेंज कर दिया, चौथा यानी डी। डी आपका बेटा देखो डी में ये गलत है, इसका डी यानी ठीक है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा है कि इनमें से सत्य नहीं, तो डी ही इसका सत्य नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ क्या कह रहा कि 2/3 और माइनस का 5/4 है, इधर कर दिया 5/4 माइनस का 2/3, ऐसा पॉसिबल है? एक अगर ये प्लस का आएगा तो एक माइनस का आएगा, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये राइट नहीं है, ठीक है। आगे देखो 66 यहाँ पे बेटा मैं कर देता हूँ। 66 कह रहा कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है। देखो चतुर्भुज के सारे कोणों का जो अनुपात होता है वो बेटा क्या, यानी कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो देखो कोण क्या दिया है, तो 3x प्लस सारे को x लगाकर बेटा अनुपात हटा लो, प्लस का ये भी 4x प्लस का 7x इक्वल 360 कर लो। अब जोड़ लो 11 11 और 4 आपका हो गया 15 15 3 18, यानी 18x इक्वल 360। तो x निकालोगे 360 बटे में 18 काट दो तो 2 यानी 20। तो ये कह रहा है कि सबसे ठीक है छोटा कोण कौन सा होगा। सबसे छोटा कोण x तो आ गया 20, तो सबसे छोटा कोण इसमें क्या था 3x था, तो 20 में 3 से गुणा कर दो, 20 गुणे 3 तो 20 3 60, यानी 60 बेटा डिग्री का। ये बच्चा गलत लगाया है, ठीक, तो इसमें देखो 60 दिखाई दे रहा, तो हाँ जी बी है, तो इसका बेटा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो जी ये भी आपका हो गया। ऐसा है कि जितने बेटा पेपर भेज दोगे ठीक है मैं हल कर दूंगा। अच्छा जी आगे देखो, आगे एक इमेज वाले से है 61 पे है। ये देखो कह रहा ऐसा दिया है, थोड़ा सा बच्चे सोच भी नहीं रहे हैं। ऐसा एक स्क्वायर दिया है, इसके अंदर भी एक स्क्वायर दिया है, और देने के बाद एक ऐसा इसमें त्रिभुज दे दिया। फिर अगले में क्या किया कि ऐसे वो बनाया है, केवल देखते जाओ, और वो त्रिभुज ऐसे बनाकर और जो स्क्वायर था इसमें स्क्वायर ऐसे काला कर दिया, काला कर दिया। फिर यानी दे दिया, और यहाँ पे क्या किया कि ऐसा ही एक बनाया, यानी अनुपात है समानुपात में दे दिया, और यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है, और त्रिभुज को उलट दिया। यहाँ पे अब पूछ दिया क्या आना चाहिए, तो सीधी सी बात है यार कि ऐसा ही बनेगा जैसे कि ये बड़े वाला को अंदर लेकर आएगा, तो त्रिभुज ऐसा बड़ा एक बना लो और बनाकर, ठीक है बड़ा है तो बड़े वाला ऐसे आ जाएगा अंदर, ठीक है, ये काला कर दो। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन किसी में है तो देख रहे हैं सी है, तो इसका बेटा सी आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, ठीक है, प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखो 62 है, ये बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता बेटा एक से बड़ी नहीं हो सकती है, तो 4%, ठीक है। यहाँ एक दिया है, कहाँ है बेटा, हाँ देखो 4 एक दिया है, एक 4% है, ये भी है और ये भी है, तो सब ये तीनों तो आपके बेटे छोटे हो गए एक से, ठीक है, एक 4 नहीं हो सकता, इसका आंसर बेटा ये होगा, ठीक है। अच्छा जी इन बताओ इन क्वेश्चनों में कुछ करना है बेटा। ओ भाई ओपन हो जा। देखो आगे कह रहा है 72 नंबर पे बेटा, 72 नंबर पे क्वेश्चन एक दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला पहला तो वृत्त होता है बेटा, दूसरा आपका पैराबोला आ गया, इसका सी आंसर होगा, सी बेटा रेखा बताता है, ठीक है, तो सी इसका आंसर राइट है। आगे देखो सीरीज 73 में कह रहा कि 3 5 9, फिर यहाँ बेटा छोड़ दिया कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ 33 और उसके बाद 65। तो देखो इनका डबल करो, डबल में से एक कम कर दो, 3 दूना 6, 6 में से एक घटा दो, 5 दूना 10, एक घटा दियो, 9 दूना 18, तो यहाँ 17 आना चाहिए, 17 दूना 34, 34 से एक कम कर दिया, 33 दूना 66 से एक कम कर दिया, तो यहाँ 17 होना चाहिए बेटा। 17 कोई ऑप्शन है देखना, हाँ जी सी है, तो इसका आंसर बेटा सी होना चाहिए, ठीक है।
और इतना ध्यान रखना बेटा कि जो भी मैं आंसर आप लोग को बता दिया, ठीक है, इनमें कोई भी रॉन्ग होने का चांस नहीं है, एकदम क्लियर मैं आपको आंसर बता दिया, ठीक है। चलो अगला देखो, आगे फिर आगे पेज में एक 67 नंबर पे भेजे हैं बच्चे। ये कह रहा कि आनंद और दीपक, ठीक है, तो यहाँ पे आनंद हो गया और इनका अनुपात दीपक लिख लो, ठीक है। इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, तो ये 22,500 है, ठीक है। अनुपात दे दो, इनका है 35,000, ठीक है। साझा का एक क्वेश्चन है, दोनों जीरो कट गया, 5 से काटो तो 5 का 20, 45, इससे 5 से काटो तो ये 70 हो गया, ठीक है। फिर 5 से काट दो 9, 5 से काटोगे तो 14, ठीक है। अब कह रहा कि इनको कुल लाभ जो है 13,800 हुआ है, उनमें दीपक का हिस्सा, तो दीपक ये है, तो दीपक का ऊपर कर लो इन दोनों का सम, तो दोनों को सम करोगे तो 14 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, तो 23 होगा, और गुणे में कुल लाभ 13,000, ठीक है, 800 हुआ है, ठीक है। तो 6 से कट जाएगा, 6 18, 6 दूनी 12, यानी 600 हो गया। 600 में से गुणा करो, 14 छक 84, यानी 8400 रुपया होना चाहिए दीपक का बेटा हिस्सा। तो है कोई ऐसा, तो सी है बेटा, तो इसका बेटा सी आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है इसका ये आंसर होगा। 69 पे देखो बेटा, 69 कह रहा कि 216 है, फिर ऐसा स्टार का साइन दिया है, फिर 6, फिर स्टार ऐसे दे दिया, फिर 8, फिर स्टार दिया, 64 कर दिया, फिर स्टार बेटा 48 कर दिया, ठीक है। और ये कह रहा है कि 500, यानी इनमें क्या आना चाहिए, तो सीधी सी बात है, देखो बेटा मैं पहले ही डिवाइड वाला कर रहा हूँ, ठीक है, तो बी ऑप्शन को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। पहले यहाँ डी डी दिखाई दे रहा है ना बेटा, यानी डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड कर दो, 216 में डिवाइड कर दो ए, फिर उसके बाद प्लस कर दो, प्लस 8 कर दिया, ठीक है। फिर हम गुणा कर दिए 64, फिर यहाँ घटा कर दिए 48, ठीक है। अब देखो ये 500 आ रहा है कि नहीं, तो 216/6 भागा ये 8 है, गुणे में आपका 64 है, ठीक है, माइनस 48 है, तो ये काटोगे तो 36 हो गया, 36। अब इन्हें गुणा कर लो, प्लस करके क्या होगा, 8 चौका 32, और 8 छक 48, 48 और 3 51 हो गया, माइनस का 48, ठीक है। ये जोड़ोगे तो 500 आपका 48 ये हो गया, ये और माइनस का 48 कर लो, तो 548 में से, ठीक है, ये घटाओगे तो कितना हो गया, 500 ही हो गया बेटा, यानी करेक्ट है। तो कौन सा इसका करेक्ट है, बेटा बी, पहले भाग, फिर जोड़, फिर गुणा, फिर घटाओ, यानी इसका ऑप्शन बेटा बी राइट है, ठीक है बेटा। अब ये सारे हिंदी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इंग्लिश के आगे, ठीक है। बहुत आसान था ये पेपर बेटा, नियर अबाउट मैथ और रीजनिंग के A to Z जितने क्वेश्चन थे बेटा मैं इसे हल कर दिया, ठीक है बेटा। और थोड़ी देर के बाद आपको, ठीक है, और पेपर भेज देते हैं, तो उसे भी बेटा मैं हल कर दूंगा, ठीक है बेटा।